दोस्तों, ये घटना कभी ना कभी आपके साथ ज़रूर घटी होगी या आपने सुनी ज़रूर होगी। ऑनलाइन फ्रॉड का मामला। लोग आपको कॉल करते हैं या फिर कोई गिफ्ट की बात करते हैं या कोई ऑनलाइन सेलिंग करने की चीज़ों को देखते हैं और आप ख़रीदने जाते हैं, तो जिससे कांटेक्ट करते हैं वो ये बोलता है कि आप 10% भेज दीजिए, पार्सल फ्री होगा, और जैसे ही घर पे पहुंच जाता है बाकी की चीज़ें उसका पैसा आप दे दीजिएगा ऑनलाइन। ये आमतौर पे बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आज मैं इन स्कैम्स की बात ना करके मुझे लगता है कि स्कैम में शामिल लोगों की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो स्कैम करने वाले हैं उनका गठबंधन कहीं ना कहीं बैंकों से भी होता है और कुछ प्रशासन के लोग भी हो सकते हैं शामिल हो। मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ, कल और परसों की बात है। फेसबुक पर एक पोस्ट मैंने देखा जिसमें एक पूर्व सैनिक, जो भारत सरकार का अपने आप को पूर्व सैनिक कहता है, वो ये कहता है कि मेरे पास जो है अभी अभी ख़रीदा हुआ टीवी, फ्रीज, पलंग और न जाने सारी चीज़ें, हाउस होल्ड्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गई, ओवन हो गए, तमाम चीज़ें वो सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका तबादला हो गया है, उनकी पोस्टिंग पटना एयरपोर्ट से कहीं और हो गई है, तो वो सामान को लेके नहीं जा सकते, इसीलिए वो सेल कर रहे हैं। और टोटल जो सेल करने का जो उन्होंने दाम बताया था 65,000 रुपये था। तो मैंने उस बंदे को कांटेक्ट किया जानबूझकर और उसको पूरा कॉन्फिडेंस में मैंने लिया। इवन कि मैंने उसके अकाउंट में 1 रुपये भेज कर ये भी बताया कि देखिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि पैसा जा रहा है कि नहीं, आपके अकाउंट में जेन्युइन है कि नहीं। जो नंबर उसने दिया था वो नंबर अलग था जो फेसबुक पर दिया हुआ था, और जो नंबर उसने UPI के थ्रू पैसा भेजने के लिए दिया था वो अलग था। अब एक बात बताइए आप कि मैंने उसको कई तरीक़ों से जांचा परखा। वो आर्मी वाले का आइडेंटिटी चोरी करके काम कर रहा था। मैंने ट्वीट किया, मेरे ट्वीट के आप देख सकते हैं, कल मैंने ट्वीट किया था, पूरे डिटेल्स में किया था, लेकिन अभी तक वो बंदा एक्टिव है। 2 दिन हो गए, अभी तक वो बंदा एक्टिव है। मैंने अभी भी उसको मैसेज किया कि भैया आप पेपर नहीं भेजिएगा। पेपर मैंने मंगाया था कि डॉक्यूमेंट मुझे भेजिए ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि अभी भी वारंटी में है AC, क्योंकि AC भी वो बेच रहा था। तो बोल रहा कि हाँ हम अभी भेज देते हैं तमाम चीज़ें। और पता है, मैंने कहा कि ठीक है आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं वीडियो कॉल करके देखना चाहता हूं कि आप वाकई में आर्मी वाले हैं और अभी आप ड्यूटी पर हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। तो उसने वीडियो कॉल किया और पता है क्या कर रहा था वो? उसको लग रहा था कि किसी गांव में, वैसे ही बात भी कर रहा था कि मैं किसी गांव से हूं, और देखा बस फेसबुक, गांव इन द सेंस कि मतलब अनपढ़ गंवार की तरह बात कर रहा था। जाहिल गंवार तो खैर पढ़े लिखे हर जगह होते हैं। तो उसने कॉल किया और यूट्यूब का एक आर्मी वाले का बोलता हुआ वीडियो चला के उसको फ्रंट पे ला के रख दिया ऐसे, ताकि मुझे ये लगे कि मैं आर्मी वाले से बात कर रहा हूँ। तो मैंने तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रखा है, तमाम चीज़ों को मैंने अपने सबूत के तौर पे रखा है। और उसका जो UPI अकाउंट था वो जो इंडियन पोस्ट होता है ना, पोस्ट ऑफिस में भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ था। और आपको भी पता है कि UPI इतना स्ट्रांग है भारत में कि UPI नंबर आप कभी किसी दूसरा बैंक का हो और दूसरे अकाउंट वाला हो, नंबर वो कभी मैच नहीं करा अगर, तो वो अकाउंट नहीं खुल सकता, UPI काम ही नहीं करेगा। यानी कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी वो अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं UPI के लिए। तो आप सोचो, वो नंबर भी मैंने दिया पुलिस वाले को, दिल्ली पुलिस को दिया मैंने, चूंकि वो दिल्ली का उसका अकाउंट नंबर भी मैंने मंगवा लिया था कि मैं अकाउंट में भेजता हूँ, तो IFSC कोड जो था वो दिल्ली का बताता। अब एक बात बताओ, जिस बंदे का अकाउंट नंबर हो, जिस बंदे का मोबाइल नंबर हो, जिस बंदे का पूरा ब्रांच का डिटेल हो, और उसको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई, उसको अभी तक बैंक वाला उसका सीज नहीं किया, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन चोरों के पीछे बैंक वाले भी मिले होते हैं। क्यों मिले होते हैं मैं बताता हूँ आपको। मुझे लगता है ऐसा कि ये बैंक वाले जो हैं जानबूझकर चोरी के पैसे को आने देना चाहते हैं कि कुछ पैसे ज़्यादा आ जाएं। बिल्कुल, मतलब कि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इतना तक तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जैसे ही 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए होते हैं ना, उस समय बैंक वाले जो है कार्रवाई की बात करते हैं या कोई नौटंकी शुरू करते हैं ताकि बड़ा पैसा सीज किया जा सके और उसको अपने पर्सनल बैंक के पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके, या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता या प्रशासन के साथ में मिल बांट के खाया जा सके। अब एक बात बताओ, ये जो बंदा है ये सुरेश करके नाम अपना बता रहा था, लेकिन बाबूलाल करके इसका असली UPI में डिटेल्स जो आ रहा था। अब आप एक बात बताओ, ये जो बंदा जो फ्रॉड कर रहा था, जो स्कैम कर रहा था, उसका सारा डिटेल बैंक के पास है। मैंने बैंक को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया कि देखो ये बंदा आपके अकाउंट बैंक में खोला हुआ है और
ये इस तरह का स्कैम कर रहा है, लेकिन बैंक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, जांच तक की बात नहीं हुई, उसको मोबाइल पे पुलिस का कॉल तक नहीं गया। सोचो कि आज की तारीख में प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, जबकि पता है कि भारत में आए दिन इस तरह के स्कैम होते रहते हैं, और आपको पूरा डिटेल मैंने दे दिया। तो खैर ये बात तो सोचने वाली अब है ही कि क्या इसमें बैंक वाले और पुलिस दोनों मिले हुए हैं, कि इनको कुछ बड़े अमाउंट के साथ भी पकड़ा जाएगा और फिर उसके बाद से कार्रवाई के नाम पर उनसे पैसा ऐंठा जाएगा। ये बात तो सोचने वाली है, ये बात दिमाग में क्यों नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा वायरल कीजिए, और यहाँ तक कि हर बैंक वाले को, पोस्ट ऑफिस हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, जिनके पास कस्टमर के सारे डिटेल्स हैं, इसके बावजूद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं इतने पूरे सबूत के साथ में, इसका मतलब साफ है कि ये कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। सतर्क रहिए, जानकार रहिए, और इस तरह के फ्रॉड से बच के रहिएगा। खासकर सोशल मीडिया पे आजकल बहुत आसान हो गया है। अपने घर में औरतों महिलाओं को भी समझाइए, जो लोग UPI वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो लोग OTP वगैरह मांगेंगे, बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ हुई हैं ऑलरेडी। तो इन तमाम चीज़ों से आपको खुद को बचना होगा, क्योंकि प्रशासन और बैंक वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। शुक्रिया। कर दूंगा, जस्ट अभी आपको 10 मिनट के अंदर आपके WhatsApp पर सेंड कर दूंगा सर, ठीक है ना। हाँ तो नो टेंशन, जैसे सर जी ऑलरेडी मैंने बॉक्स के अंदर पैकिंग कर रखा है सर, घर पर चेक कर लो, नो टेंशन उसके लिए। जैसे आपका इधर से 2000 आ जाएगा, वैसे मैं आपको 10 मिनट के अंदर जैसे रिसीव बिल बनाकर आपके WhatsApp पर बिल सेंड कर दूंगा सर। प्लीज जो करा दीजिए 2000 में, अभी जस्ट ऑफिस से बिल कंप्लीट करा लूंगा, ठीक है ना।